नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न का केमिस्ट्री जो है आपका पढ़ रहे हैं और ये केमिस्ट्री आपका क्लास 12 वाले के लिए है। और हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है वो आपका सेकेंड वाला चैप्टर चल रहा है और उस चैप्टर का जो नाम है वो आपका सॉल्यूशन यानी बिलियन वाले चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है आपको जो आपको बताया जा रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आदर्श बिलियन के बारे में, यानी आइडियल सॉल्यूशन। यानी आदर्श का मतलब आप देखिए स्पष्ट ये होता है। आदर्श का मतलब जिसमें किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं होती। जैसे मान लीजिए आप किसी को भी आदर्श मानते हैं, तो आदर्श किसको मानते हैं? जब कोई अच्छा होता है जिसमें कोई बुराइयां नहीं होती उन्हीं को आप आदर्श मानते हैं। तो वही आपका आदर्श बिलियन, यानी बिलियन के लिए भी वही नियम आपका लागू होगा कि जहां पे कोई किसी भी तरह की कोई भी दोष न हो, यानी कि सब के सब अच्छे गुण आपको प्रदर्शित करते हैं, तो उनको आदर्श बिलियन कहा जाएगा। तो यह आदर्श बिलियन की परिभाषा जो है कैसे आप देंगे, यानी आदर्श बिलियन किनको कहा जाएगा? यानी कि अभी आप पीछे पढ़े हैं राउल्ट का नियम, पिछले वीडियो में आप पढ़े हुए हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम कई तरीके से पढ़े थे, वाष्पशील विलयनों के लिए, विलेयों के लिए और आपके अवाष्पशील विलेयों के लिए, दोनों के लिए आप राउल्ट का नियम पढ़ चुके हैं। अब जो है हम लोगों का ये जो राउल्ट का नियम है, ये राउल्ट का नियम एकदम परफेक्ट नियम है जिसमें किसी भी तरह की कोई भी त्रुटि नहीं पाई गई। तो आपका यदि कोई भी आपका बिलियन है, उस बिलियन में और किसी भी ताप पे कोई भी आपका बिलियन है, उस बिलियन जो बिलियन है वह बिलियन यदि राउल्ट के नियम का पालन करे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आदर्श बिलियन कहेंगे। देखिए परिभाषा में वही लिखा गया है, वे बिलियन जो सांद्रता एवं ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें आदर्श बिलियन कहते हैं। यानी कि सीधे आप ये समझिए कि राउल्ट के नियम का जो पालन करेगा बिलियन वह आपका आदर्श बिलियन होगा, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा बिलियन वह आपका अनआदर्श बिलियन। अभी हम लोग अनआदर्श बिलियन के भी बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वही परिभाषा होगा, जो आपका राउल्ट का नियम का पालन नहीं करेगा उसे हम अनआदर्श। अन का मतलब आपका अ लगा सकते, अ लगाएंगे मतलब नकारात्मक आपको होता है, हिंदी में आप पढ़े भी होंगे। यदि किसी के आगे अ लगा दिया जाए तो उसका मतलब आपका नेगेटिव अर्थ निकलता है। तो आदर्श विलयन क्या है समझ गए होंगे कि वे विलयन जो सांद्रता एवं ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। अब आदर्श विलयन जो है आपके कुछ उदाहरण भी हैं, इन उदाहरण को देख लेते हैं। तो पहला आपका उदाहरण है कि बेंजीन व टॉलुइन का मिश्रण, यानी बेंजीन और टॉलुइन को यदि मिला दिया जाए तो वह आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करेंगे। दूसरा है कि एन हेक्सेन व एन हेप्टेन का मिश्रण। एन का मतलब आपको होता है नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब एक सीधी श्रृंखला, आप लोग 11 में पढ़े होंगे। तो वह आपका एन नॉर्मल, नियो और ऐसे करके आप था। तो आपका यहां पे एन का मतलब क्या है? नॉर्मल और आइसो और नियो, ये तीन चीज आप पढ़े थे जो आपका यूपीएससी नामकरण जब आप कर रहे थे। तो यहां पे आपका एन का मतलब नॉर्मल पढ़ा जाता है। तो आपका हेक्सेन व हेप्टेन का जो मिश्रण होगा, दोनों आपकी एक सीधी रेखा में श्रृंखला वाली होनी चाहिए। तो वो मिश्रण जो है आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करते हैं। तीसरा आपका है कि एथिल ब्रोमाइड व एथिल आयोडाइड का मिश्रण, यानी एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड का जो मिश्रण है वो भी आपका आदर्श विलयन की तरह ही व्यवहार करता है। अब हम लोगों का आगे है आदर्श विलयनों के लक्षण, मतलब आपका गुण। आदर्श विलयन की क्या विशेषताएं हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, क्या विशेषता है? पहली विशेषता यह है, अभी परिभाषा में ही कहे हैं कि जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा वही आपका आदर्श होगा। तो आपका विशेषता यह हो गई कि आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, यह चीज आपको हो गया। अब आपका दूसरा जो है, दूसरा क्या है हम लोगों का कि डेल एच मिश्रण बराबर 0। डेल एच का मतलब आपका एंथैल्पी, एच का मतलब होता है एंथैल्पी। आप लोग उष्मा गतिकी में पढ़े होंगे एच के बारे में। तो एच आपका क्या है? एंथैल्पी है, और एंथैल्पी जो है यहां पे डेल एच लिखा गया है। डेल एच का मतलब जो भी आपके मिश्रण है, जो बिलियन है उस बिलियन में आपके
जो मिश्रण बनाए गए हैं, जो अभी आप आदर्श विलयन में कह रहे थे कि ये मिला दिया गया, तो आपका वही आपका, तो उन दोनों को मिलाने के बाद जो बनेगा वो मिश्रण हो जाएगा। तो आपका जो मिश्रण परिवर्तन की जो दर है, वह यहां पे दर नहीं, जो मिश्रण में परिवर्तन है, मतलब एंथैल्पी में जो परिवर्तन है वह आपका यदि जीरो है, इसका मतलब जीरो का मतलब क्या है, आपका जो आदर्श विलयन है, इस आदर्श विलयन को बनाने में न ही कोई ऊर्जा आपको अवशोषित किया जा रहा और न ही कोई ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यानी आपका जो आदर्श विलयन है, उस आदर्श विलयन को यदि आप बनाते हैं तो आप न ही उसको कोई ऊर्जा देते हैं और न ही वह बनने के बाद कोई ऊर्जा निकालता है। तो यह आपका क्या हो जाएगा, डेल एच मिश्रण बराबर जीरो। यानी न आप कुछ दिए और न आप कुछ लिए, वही चीज आपका क्या हो जाएगा, यानी कि आपका कोई भी आपका मान जो है कह सकते हैं कि आपका कुछ आदान प्रदान नहीं हुआ, यानी कि दोनों तरफ का मान क्या होगा, जीरो हो गया। तो इस वजह से आपका ये, यदि आपका डेल एच मिश्रण बराबर जीरो होता है तो आपका ये आदर्श विलयन को फॉलो करेगा। यानी कि आप किसी को यदि कुछ देते हैं तो वही चीज आपको उतना ही मात्रा में आसानी से वो मिल जाता है, तो आपका वो क्या बोला जाता है, वो अच्छा कहा जाता है, आदर्श कहा जाता है। तो वही चीज आपका यहां पे भी है, फॉलो है। अब हम लोग का तीसरा वाला लक्षण जो है कि डेल भी मिश्रण बराबर जीरो, यानी डेल भी का मतलब जो आयतन में परिवर्तन है, जो आपका विलयन है, उस विलयन में कई घटक होते हैं, तो उन घटकों का जो आयतन में परिवर्तन है वह आपका क्या है, जीरो है। यानी कि आपका जो विलयन का आयतन है और जो आपके घटक हैं, उन घटकों का जो आयतन है, उन घटकों का आयतन मिलके विलयन के आयतन के बराबर हो जाए तो आपका क्या होगा, डेल भी मिश्रण बराबर जीरो। यानी कि अर्थात इसके घटकों के आयतन का जो योग है मिश्रण के विलयन के आयतन के बराबर होता है। यानी विलयन का जो आयतन है और जो विलेय और विलायक का जो आयतन है, दोनों का यदि अंतर निकाला जाए तो उनका मान क्या होगा, जीरो। यानी कि कह सकते हैं कि विलयन का जो आयतन है विलेय प्लस विलायक के आयतन के यदि बराबर है तो आपका ये आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करेगा। चौथा आपका गुण है, यदि विलयन के अवनमन ए व बी हैं, मतलब अवनमन आप पढ़े भी हैं, ए व बी हैं, तो इनमें ए और ए के बीच व बी और बी के बीच अंतरा अणुक आकर्षण जो बल है वह ए और बी के, यानी कि ए और ए यानी एक ही तरह के जो आपके तत्व हैं उनको यदि आपका जोड़ा जाए तो उनके बीच जो आपका आकर्षण बल लगेगा वह ए और बी के जो आकर्षण बल है उनके ही बराबर होगा। यानी समान प्रकार के यदि आपके अणु हैं उनको यदि जो एक दूसरे के साथ मिलाया जाए तो जो आपका आकर्षण बल लगेगा वही आकर्षण बल जो है यदि दो विपरीत वाले अणुओं के बीच यदि लगाया जाए तो भी आपका क्या होगा, दोनों का मान जो है समान होगा। यदि समान होता है तो वह आपका आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करेगा, यदि नहीं होता है तो आपका आदर्श विलयन की तरह व्यवहार नहीं करेगा। ये आपके 4 लक्षण हो गए आदर्श विलयन होने के लिए। अब उसके बाद आपका अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी अनादर्श का मतलब अभी आपको बताएं कि जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। यानी आप देखिए परिभाषा यहां पे, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। अब ये अनादर्श विलयन जो हैं वह आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। यानी धनात्मक का मतलब आपका क्या होगा, जो पॉजिटिव में यानी अधिक मान होगा, और ऋणात्मक यदि होगा तो नेगेटिव का मतलब कम होगा। तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन क्या है, आपके देखिए जैसे धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयनों में उपस्थित प्रत्येक अवयव जैसे ए या बी के आंशिक वाष्प दाब जो है राउल्ट के नियम से निर्धारित किए गए वाष्प दाब से क्या हो, अधिक हो। धनात्मक है तो अधिक होना चाहिए, वही ऋणात्मक होता तो क्या कहते, कम कहते। अब उदाहरण आपका यहां पे देखिए C2H5OH प्लस H2O, दूसरा आपका है CH3OH प्लस H2O, तीसरा है CH2 प्लस CH3CO CH3, और चौथा है CCl4 प्लस C6H6। ये आपके कुछ उदाहरण भी और भी बहुत हैं, लेकिन आप यहाँ पे इतना ही याद रखिए और कोई बहुत विशेष नहीं, इसको याद नहीं रखना, आपका उदाहरण बहुत कम पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक फिगर बन जाता है, यहाँ पे जो धनात्मक वाला है,
धनात्मक जैसे आप आदर्श विलयन के राउल्ट के नियम में इस तरह का बनाए होते, जो लाल लाल कलर का है वो उसी का तरह का था, लेकिन यहाँ धनात्मक है इसलिए आपका क्या है, ये बढ़ जा रहा है, ये ऐसे ऊपर की तरफ आपका हो जा रहा है, तो ये अधिक को प्रदर्शित कर रहा है। और बाकी जो है राउल्ट का जो नियम के समय आप फिगर बनाए थे वही आपका नियम है। ये आपका जो है पी ई के लिए है, ये पी बी के लिए, ये आपका टोटल पी के लिए है। वहां पे भी ऐसे लिखे थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपका अधिक वाला सिंबल लगा है। अब जब नेगेटिव पे जाएंगे तो वही आपका क्या होगा, ये नीचे की ओर ऐसे सब के सब झुक जाएंगे और ये जो चिन्ह है ये इधर लग जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो आइए नेगेटिव को भी देख लेते हैं। दूसरा हम लोग का यहाँ पे है कि ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, यानी अभी आप धनात्मक पढ़े थे, अब हम लोग ऋणात्मक वाले में, बाकी सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा जहां अधिक कह रहे थे वहां पे देखिए ये कम कहा गया है। यानी कि आपका यहां पे देखिए कहा है परिभाषा में, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयनों में उपस्थित प्रत्येक अवयव ए व बी के जो आंशिक वाष्प दाब है वो राउल्ट के नियम से निर्धारित किए गए वाष्प दाब से क्या है, कम होता है, और वहां पे क्या पढ़े थे, अधिक होता है। अब यहां पे आपके उदाहरण है, पहला उदाहरण है कि CH3COOH प्लस C5H5N, दूसरा आपका है H2O प्लस HCl, तीसरा है कि H2O प्लस HNO3, और चौथा है CHCl3 प्लस C6H5 आपका है। और इसका फिगर देखिए आपका उसी की तरह का है, बस थोड़ा सा आपका जो है, अब इसके पहले जो ऊपर की ओर उठ रहा था वही चीज आपका क्या है, नीचे की ओर झुका हुआ है, और बाकी सब कुछ वही सेम है। तो देख लीजिए ये फिगर आपका, इसके पहले आप ऐसे ऊपर बनाए हुए थे और यहाँ पे आपका क्या है, नीचे, यानी कि कम है। तो ये आपका ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयनों के लिए फिगर है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।